15 अगस्त वो तारीख जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग जाता है। स्कूलों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक, गलियों से लेकर देश की सबसे ऊंची इमारतों तक, हर तरफ सिर्फ तिरंगा नजर आता है। वो तिरंगा जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस तिरंगे को आज हम अपनी शान और पहचान मानते हैं, उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। आखिर हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कैसे तैयार हुआ, इसके 3 रंग क्या संदेश देते हैं, बीच में मौजूद अशोक चक्र का क्या मतलब है, और सबसे बड़ी बात, आजादी के 79 साल बाद भी तिरंगा हर भारतीय को एक साथ कैसे जोड़ता है। ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, ये एक भावना है, एक पहचान है, एक सपना है, और करोड़ों भारतीयों के लिए ये गर्व का प्रतीक है। जब तिरंगा हवा में लहराता है तो उसके साथ सिर्फ 3 रंग नहीं लहराते, लहराता है भारत का इतिहास, लहराता है भारत का संघर्ष, लहराते हैं उन लाखों लोगों के सपने जिन्होंने एक आजाद भारत का सपना देखा था। तिरंगा हमें याद दिलाता है आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया। किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने लाठियां खाई, किसी ने गोलियां झेली, और किसी ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। इसीलिए जब आज हम तिरंगे को सलाम करते हैं तो उस सलाम में सिर्फ एक झंडे का सम्मान नहीं होता, उनमें उन तमाम बलिदानों के प्रति सम्मान भी होता है जिनकी वजह से आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी और तिरंगे का रिश्ता। भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं थी, ये अपनी पहचान वापस पाने की लड़ाई थी। एक ऐसी पहचान जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने दबाने की कोशिश की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग झंडों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसे राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत महसूस हुई जो पूरे देश को एक पहचान दे सके, और इसी सोच ने उस तिरंगे की नींव रखी जिसे आज पूरा देश गर्व से सलाम करता है। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, और आजाद भारत के आसमान में तिरंगा शान से लहराया। वो पल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि उस दिन तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं था, वो इस बात का ऐलान था कि भारत अब अपने फैसले खुद करेगा। तिरंगे के 3 रंगों की कहानी। अब बात करते हैं तिरंगे के उन 3 रंगों की जो इसे एक अलग पहचान देते हैं। सबसे ऊपर है केसरिया रंग। केसरिया साहस, त्याग और बलिदान का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि देश हित में जरूरत पड़े तो त्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे सैनिकों से लेकर समाज के उन लोगों तक जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया। केसरिया रंग हमें उनके साहस और बलिदान की याद दिलाता है। अब आते हैं बीच के सफेद रंग पर। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक माना जाता है। भारत की ताकत सिर्फ उसकी विविधता में नहीं, बल्कि अलग अलग विचारों और समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने में भी आता है। और फिर आता है हरा रंग। हरा रंग जीवन, हरियाली, समृद्धि और विकास की भावना से जुड़ा होता है। एक ऐसा भारत जो आगे बढ़े, समृद्ध बने और विकास के रास्ते पर लगातार जाता रहे। यानी तिरंगे के 3 रंग मिलकर एक बड़ा संदेश देते हैं, साहस, शांति और समृद्धि। अशोक चक्र क्यों है खास? तिरंगे की सबसे खास पहचान है इसके बीच में मौजूद अशोक चक्र। गहरे नीले रंग का ये चक्र तिरंगे के सफेद हिस्से के बीच में मौजूद है। इसमें कुल 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ के धर्म चक्र से प्रेरित है। ये चक्र एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देता है, गति का, आगे बढ़ते रहने का, क्योंकि जीवन में रुक जाना विकास को रोक देता है। चक्र लगातार घूमता है और यही हमें याद दिलाता है कि भारत को भी लगातार आगे बढ़ते रहना है। ज्ञान में, विज्ञान में, तकनीक में, शिक्षा में, खेल में और हर उस क्षेत्र में जहां भारत दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा सकता है। तिरंगा और भारतीय सैनिक का रिश्ता। अगर तिरंगे से किसी का सबसे गहरा रिश्ता है तो वो है हमारे देश के जवानों का।
देश की सीमा पर तैनात सैनिक के लिए तिरंगा सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज नहीं, उसके लिए ये जिम्मेदारी है। वो हजारों किलोमीटर दूर अपने परिवार से रहता है, बर्फीली चोटियों पर, कभी तपते रेगिस्तान में, कभी घने जंगलों में, लेकिन उसके सामने हमेशा एक लक्ष्य होता है, देश की सुरक्षा। कई जवानों ने तिरंगे की आन बान शान की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके परिवारों के लिए तिरंगा गर्व भी है और भावनाओं से जुड़ी एक याद भी। जब कोई शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उसके घर पहुंचता है तो उस पल तिरंगा सिर्फ देश की शान नहीं रहता, वो उस परिवार के त्याग और बलिदान की पहचान भी बन जाता है। तिरंगा और खेल का रिश्ता। तिरंगे का जज्बा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। खेल के मैदान में भी जब भारत का कोई खिलाड़ी जीत हासिल करता है तो सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब पोडियम पर तिरंगा सबसे ऊपर जाता है। एक खिलाड़ी के लिए वो सिर्फ मेडल जीतना नहीं होता, वो करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को जीतना होता है। जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मैदान में भारतीय तिरंगा लहराता है तो स्टेडियम में बैठे भारतीयों के साथ साथ देश के करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन के सामने खड़े हो जाते हैं और राष्ट्रगान के साथ हर दिल में एक ही भावना होती है, भारत। तिरंगा और अंतरिक्ष का रिश्ता। भारत की कहानी अब धरती तक सीमित नहीं है। देश का तिरंगा अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया को दिखाया है कि भारत तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। रॉकेट की उड़ान हो, चंद्रमा की सतह पर भारत का मिशन हो या अंतरिक्ष की ओर बढ़ता कोई नया अभियान, हर उपलब्धि के साथ भारत का तिरंगा भी एक नई ऊंचाई छूता है। ये तिरंगा सिर्फ जमीन पर नहीं, भारत के सपनों में भी लहरा रहा है। आजादी का मतलब आखिर है क्या? लेकिन सवाल ये भी है, आखिर आजादी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ इतना ही कि हम विदेशी शासन से मुक्त हो जाएं? नहीं, आजादी का मतलब है अपने फैसले खुद लेना, अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलना, अपनी बात कहने की आजादी, शिक्षा पाने का अधिकार, आगे बढ़ने का अवसर और सबसे जरूरी अपने देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी। आजादी हमें अधिकार देती है लेकिन साथ ही कर्तव्य भी देती है। इसीलिए तिरंगे को सलाम करने का मतलब सिर्फ एक परंपरा निभाना नहीं, बल्कि खुद से एक सवाल पूछना भी है, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? 79 साल का सफर। आजादी के 79 साल। इन 79 वर्षों में भारत ने बहुत कुछ देखा। आजादी के बाद की चुनौतियां, विभाजन का दर्द, युद्ध, आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाएं और कई बड़े संघर्ष। लेकिन हर बार भारत ने खुद को संभाला, खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। आज वही भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना रहा है। भारत की युवा आबादी, भारत की तकनीक, भारत की सेना, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत के खिलाड़ी, भारत के वैज्ञानिक, भारत के उद्यमी, हर क्षेत्र में देश नई कहानी लिख रहा है और इस पूरी कहानी में एक चीज लगातार हमारे साथ ही रही, तिरंगा। तिरंगा और एकता। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग त्योहार हैं। लेकिन जब तिरंगा सामने आता है तो ये सारे फर्क पीछे छूट जाते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जब तिरंगा लहराता है तो करोड़ों लोग एक ही पहचान के साथ खड़े होते हैं, भारतीय। ये तिरंगे की सबसे बड़ी ताकत है। ये किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक भाषा का नहीं, किसी एक राज्य का नहीं, ये पूरे भारत का है। तिरंगे के सम्मान की जिम्मेदारी। तिरंगा हमें गर्व देता है, लेकिन इसके सम्मान की जिम्मेदारी भी हमारी है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना हर नागरिक का कर्तव्य है। तिरंगे को जमीन पे ना गिरने देना, उसे गंदा ना होने देना और राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों का पालन करना। ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं छोटी जिम्मेदारियों से बड़े सम्मान की भावना पैदा होती है। क्योंकि जिस झंडे के लिए देश के जवान अपनी जान तक दे देते हैं, उसका सम्मान करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। एक बच्चा जब तिरंगे को हाथ में लेकर दौड़ता है
तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं उठा रहा होता, वो अपने देश का सपना उठा रहा होता है। एक जवान जब तिरंगे को सलाम करता है तो वो सिर्फ कपड़े के एक टुकड़े को सलाम नहीं करता, वो भारत की मिट्टी को सलाम करता है। एक खिलाड़ी जब जीत के बाद तिरंगा ओढ़ता है तो वो सिर्फ अपनी जीत का जश्न नहीं मनाता, वो करोड़ों भारतीयों की खुशी अपने कंधों पर लेकर चलता है। और जब 15 अगस्त की सुबह तिरंगा आसमान में लहराता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा हिंदुस्तान एक साथ सांस ले रहा हो। 79 साल पहले आजाद भारत ने जिस तिरंगे को अपनी पहचान बनाया था, आज वही तिरंगा दुनिया के सामने भारत की ताकत और पहचान बन चुका है। इसके 3 रंग हमें साहस, शांति और समृद्धि का संदेश देते हैं। अशोक चक्र हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और पूरा तिरंगा हमें एक बात याद दिलाता है, हमारी पहचान अलग अलग हो सकती है लेकिन हमारा देश एक है। इसीलिए इस 15 अगस्त तिरंगे को सिर्फ हाथ में नहीं, अपने दिल में भी रखिए, क्योंकि तिरंगा तभी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है जब उसके नीचे खड़ा हर भारतीय गर्व से कहता है, मैं भारतीय हूँ और मुझे अपने भारत पर गर्व है। आजादी के 79 साल पूरे होने पर उन सभी वीरों को नमन जिनके बलिदान से हमें आजादी मिली, उन सभी जवानों को सलाम जो आज भी देश की सीमाओं पर तिरंगे की रक्षा के लिए खड़े हैं, और उन करोड़ों भारतीयों को सलाम जो हर दिन अपने छोटे बड़े प्रयासों से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए इस 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा फहराएं नहीं, बल्कि एक संकल्प भी लें। देश की एकता बनाए रखेंगे, देश की तरक्की में योगदान देंगे और तिरंगे की आन बान और शान हमेशा कायम रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।